हेलो दोस्तों, फिर से एक बार कक्षा 7 हिंदी विषय में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक ऐसी कहानी, यानी कि कहानी तो हम बहुत सुनते हैं, इंसानों की, जानवरों की, इंसान और जानवरों की। आज इंसान और जानवरों की कहानी सुननी है, लेकिन ये कहानी जानवर की इंसान के प्रति वफादारी की है। यहाँ पाठ तीसरा दिया गया है, कुत्ते की वफादारी, जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया गया है। कभी कभी हम जल्दबाजी में ऐसे भी काम कर देते हैं कि उसके बाद हमें पछताने की नौबत आती है। तो लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे, बंजारा मतलब एक जाति है, जो जाति एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह ऐसे घूमते फिरते रहते हैं और कुछ ना कुछ सामान बेचते रहते हैं, और उसके साथ कुछ जानवर भी रखते हैं। तो ऐसी कहानी इस माध्यम से बताई जा रही है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि, और वह भी कुत्ते की। ये जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर हृदय हिला देने वाली कथा है। तो सुनते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जानवर रखते थे, उसके ऊपर रखकर सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में लाता था और शहरों से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे कहते थे लाखा बंजारा। उसके पास एक सुंदर कुत्ता था, कुत्ता भी वह बड़ा वफादार। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे आते दिखाते थे तो उसे भौंक भौंक कर दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की ऐसी वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया, मतलब नुकसान हो गया व्यापार में, रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? मतलब गिरवी रखना मतलब हमें अगर कुछ रुपये या तो कुछ चीज़ चाहिए तो उसके आ, आ, कुछ रुपये वापस देने हो, या तो उसके गिरवी सामान रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सूद मतलब ब्याज के साथ। लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। अगर मुझे रुपये की ज़रूरत आ पड़े, मैं कुछ रुपये, तो उसके दौरान उसके सामने कुछ मुझे उसे गिरवी रखना पड़ता है। तो वो तो था नहीं उसके पास। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। मतलब जमानत, अगर हमें उसके पास से हमारी जो चीज़ है वो छुड़ानी है तो उसके लिए वहाँ पर जमानत के रूप में गिरवी रखना था सामान। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी तुम्हें अपना कुत्ता वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा भी नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्तों ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। कुत्ता वफादार था तो किसी का भी था। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए, मतलब चौकन्ने हो गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। सेठ को लगा कि कुत्ता कुछ बताने वाला है, कर उसे पता होगा कि चोरों ने सामान कहाँ रखा। जहाँ चोरों ने माल
छिपाया था, वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे, मतलब प्यार देने लगे। कुत्ते की वफादारी से वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो, आजाद हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वो सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी आते और दिखाई दिया। वह नाराज हो गया। एक और वहां सेठ ने कुत्ते को आजाद कर दिया उसकी वफादारी से खुश होकर, और दूसरी ओर लाखा भी व्यापार में खूब रुपया कमाया, तो रुपया सेठ को वापस देने के लिए आ रहा था। लेकिन कुत्ते को दूर से देखकर वो सोचने लगा, कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, मतलब जल्दबाजी में कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसे खोलकर पढ़ा तो जहाँ सेठ ने लिख दिया था, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत ब्याज के साथ रुपये लौटा दिए हैं, अतः इसीलिए कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में, मतलब मरे हुए कुत्ते की लाश को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब पछताए होती क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होने से क्या फायदा। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो मित्रों, यहाँ आपने सुना कि कुत्ते की वफादारी अपने मालिक के प्रति कितनी थी, लेकिन उस मालिक ने आओ देखा न ताओ, मतलब जल्दबाजी में कुछ सोचा समझा नहीं, और जल्दबाजी में उस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता वहीं मर गया। अब पछताए होने से भी क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यह थी कहानी वफादार कुत्ते की अपने मालिक के प्रति। आगे का वीडियो हम बाद में देखेंगे। अस्तु, जय हिंद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलिए।